वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आज आपको अपने बताने वाला हूँ 5 टॉप सीक्रेट जिसकी वजह से आई हैव सिक्योर्ड ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए इन प्रॉप फर्म पे आउट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टिप नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच लॉट ऑफ पीपल मेक अ मिस्टेक इज ट्रेडिंग द सेम प्रॉप फर्म अकाउंट फॉर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एंड मल्टीपल सेशंस। बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि मेरे पास अगर 2 सेटअप है, मैं लंदन सेशन भी ट्रेड करूँगा, न्यूयॉर्क सेशन भी ट्रेड करूँगा, दोनों सेशंस की स्ट्रैटेजी एक प्रॉप फर्म में ट्रेड कर लेते हैं एंड उसकी वजह से एक्चुअली आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रॉप फर्म अकाउंट जल्दी क्लियर होगा, बट एक्चुअली व्हाट यू डोंट सी इज़ आप अपने प्रॉप फर्म अकाउंट को डबल रिस्क एक्सपोजर दे रहे हो। जहाँ पे आप सिर्फ लंदन सेशन ट्रेड कर रहे होते तो सिर्फ और सिर्फ लंदन सेशन का एक्सपोजर मिलता, बट अब न्यूयॉर्क सेशन का रिस्क एक्सपोजर भी मिल रहा है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर नॉट अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अगर आप सिर्फ एक स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहे हो एंड यू आर होपिंग टू क्लियर द अकाउंट, देन इट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू बिकॉज अगेन you are giving your prop firm account double risk exposure. So I always recommend कि अगर आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज ट्रेड कर रहे हो या मल्टीपल सेशंस ट्रेड कर रहे हो, हर एक सेशन के लिए आपके पास अलग प्रॉप फर्म अकाउंट होना चाहिए, और एल्स हर एक स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास अलग प्रॉप फर्म अकाउंट होना चाहिए, सो दैट आपका रिस्क एक्सपोजर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सो दैट अगर एक सेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो दैट विल बी हाई चांस कि आप उस प्रॉप फर्म अकाउंट को क्लियर कर दोगे, और व्हाट्सएवर लेट्स से मान लीजिए आप न्यूयॉर्क सेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो उसका लॉस जो है आपके लंदन सेशन के अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगा। सो ऑलवेज हैव मल्टीपल प्रॉप फर्म अकाउंट्स। मल्टीपल प्रॉप फर्म अकाउंट्स कैन ऑल्सो बी विथ मल्टीपल प्रॉप फर्म्स। ज़रूरी नहीं है सेम प्रॉप फर्म अकाउंट के अंदर ही आपको सारे अकाउंट्स खरीदने हैं। आई वुड ऑल्सो एडवाइस एक अकाउंट आपने फंडिंग बेस में ले लिया, एक अकाउंट आप इंस्टेंट फंडिंग में ले लीजिए, डजंट रियली मैटर कौन से भी प्रॉप फर्म में ले रहे हो, बट ऑलवेज हैव मल्टीपल प्रॉप फर्म अकाउंट्स for different sessions and different strategies. Point number 2, which is again very very important, is always have a back tested strategy जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है देन प्रॉप फर्म को क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, देन इट विल टेक यू वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करते हैं कि मैंने तो 2 महीने लगा दिए प्रॉप फर्म का एवेल्यूशन क्लियर करने में, मैंने तो 3 महीने लगा दिए क्लियर करने में, 6 महीने लगा दिए। इट इज़ नॉट एन अचीवमेंट दैट यू हैव क्लियर्ड अ प्रॉप फर्म अकाउंट इन 6 months. इट इज़ इन फैक्ट अ डिसग्रेस दैट आपको 6 महीने लग गए उसको क्लियर करने में, बिकॉज दैट जस्ट शोज दैट you are not confident with your strategy. A lot of people who say that risk 0.5%, risk 1%, I do not believe in that. I think अगर आपको confidence है अपनी strategy पे, if you know your craft, then there is no point in risking 0.5% or 1%. But of course, don't get me wrong, मैं ये नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ that आपको ज़्यादा रिस्क लेना है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ that you need to have a back tested strategy, बैक टेस्टेड सिस्टम जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस है जिसके ऊपर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, 1% का 2% का रिस्क ले सकते हो। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 3 विच इज़ टेक मोर रिस्क। मैं हर एक प्रॉप फर्म अकाउंट को एक ट्रेड की तरह ट्रीट करता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल टेक अ प्रॉप फर्म अकाउंट एंड उसमें मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, बट आई टेक अ प्रॉप फर्म अकाउंट एंड मैं उसको एक ट्रेड की तरह ट्रीट करता हूँ। लाइक आई विल बाय अ प्रॉप फर्म अकाउंट एंड आई विल वेट फॉर माई A+ सेटअप। A+ सेटअप मतलब एक ऐसा सेटअप जिसके ऊपर मुझे बहुत हाई कॉन्फिडेंस है, जिसके ऊपर मैं जानता हूँ कि बहुत हाई चांसेस दैट ये मेरे फेवर में जाएगा। एंड उस पर्टिकुलर अकाउंट में मैं 3 से 4% का रिस्क लेता हूँ। आई विल ऑफ कोर्स टेक अ रिस्क अकॉर्डिंग टू द डेली लॉस लिमिट। अगर मान लीजिए डेली लॉस लिमिट 5% है तो मैं 4% का रिस्क लूँगा, 4% है तो मैं 3% का रिस्क लूँगा। तो जो भी डेली लॉस लिमिट है उससे 1% कम का मैं रिस्क लेता हूँ। अगर मेरा प्रॉप फर्म का ट्रेड मान लीजिए 1:2 में जाता है, आई एम इंस्टेंटली अप 8% और 10% डिपेंडिंग ऑन द रिस्क दैट आई हैव टेकन, एंड एक ट्रेड में ही मेरा एवैल्यूएशन क्लियर हो जाता है। आई विल अटैच सम सर्टिफिकेट्स ऑन द स्क्रीन वेर यू विल सी दैट जस्ट 3 से 4 दिन के अंदर मैंने 2 फेजेस क्लियर किए हैं। 1 स्टेप चैलेंजेस मैंने एक हफ्ते के अंदर क्लियर किए हैं। देयर हैव बीन टाइम्स जब मैंने एक अकाउंट बाय किया और सेम डे ही क्लियर कर लिया। आई हैड टू वेट बिकॉज मेरे मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरे नहीं हुए थे, बिकॉज आई ट्रीट 1 प्रॉप फर्म अकाउंट एज 1 ट्रेड। अब ऑफ कोर्स जिसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है वो ये नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल टू बाय मल्टीपल प्रॉप फर्म अकाउंट्स, बट दिस इज़ हाउ यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट इट। टेक मोर रिस्क, बट ऑफ कोर्स ज़्यादा रिस्क लेने के लिए यू नीड टू हैव अ बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ टाइम बाद आता है, बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करने के बाद आता है, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद आता है। नाउ 4th पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, जब भी आपने एक पे आउट सिक्योर कर लिया, मान लीजिए अब यूजिंग द फर्स्ट 2 to 3 पॉइंट्स यू गॉट फंडेड, आपको फंडिंग मिल गई है, एंड नाउ बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब फंडेड अकाउंट मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपना फंडेड अकाउंट एक दिन में ही ब्लो कर देते हैं। आई हैव सीन पीपल
who have gotten funded and same day they have blown the accounts. Same day they have lost their funding. बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि अब मेरे पास फंडिंग आ गई है, अब मैं यहाँ से इतना पे आउट लूँगा, उतना पे आउट लूँगा, एंड उसकी वजह से दे टेक ट्रेड्स आउट ऑफ देयर प्लान. एक मेंटालिटी होती है जिसकी वजह से लोग ये चीज़ कर पाते हैं. वो मेंटालिटी के बारे में आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ. हर एक इंसान जो परफॉर्म एवेल्यूएशन लेता है, मोस्ट ऑफ देम थिंक कि एक बार अकाउंट क्लियर हो गया ना तो मेरी लाइफ सेट है. दैट इज़ वॉट पीपल थिंक. और जब वो गलती से क्लियर हो जाता है, देन दे थिंक कि अब मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ. एंड दैट इज़ वाई पीपल एंड अप ब्लोइंग देयर prop firm account. That is why they end up blowing their funded stage. तो funded stage को blow नहीं करो. For that you need to be consistent with your rules and with whatever you have been doing. तो जो चीज़ आपने prop firm account को clear करने के लिए की थी, वो सेम चीज़ आपको funded stage पे करना है. The only difference is यहाँ पे आपको कोई profit target नहीं है. And coming to point number 4, जैसे ही आप प्रॉफिट में आते हो, जैसे ही यू आर ऑन अ फंडेड स्टेज एंड मान लीजिए ट्रेड आपके फेवर में जाता है, लेट्स से योर टारगेट वाज 1% और 2%, आपको अगर 2% का टारगेट मिल जाता है, आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है उधर के उधर ही. राइट नाउ ऐसा स्पीक मेरा $3,000 का पे आउट सिक्योर्ड है. ये पे आउट को मैंने सिक्योर किया था ऑलमोस्ट 14 दिन पहले, एंड इन 2 days आई विल बी गेटिंग दैट पे आउट. तब से मैंने उस अकाउंट को हाथ ही नहीं लगाया. द मोमेंट आई सिक्योर अ पे आउट, उस अकाउंट को मैं छोड़ देता हूँ, बिकॉज उस अकाउंट पे ट्रेड करने का मतलब ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी पैसा आने वाला है, आप उसको भी रिस्क कर रहे हो. सो दैट इज़ अ मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल अगेन डू. पे आउट मिल भी जाता है, सिक्योर भी हो जाता है, बट उसके बाद और ओवर ट्रेडिंग करके ये सोचते हैं कि बड़ा पे आउट मिल जाएगा, और जो मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिल पाता है. एज ऑफ नाउ, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसके पास फंडिंग है बट आपने कभी एक पे आउट नहीं देखा है लाइफ में, योर प्रायोरिटी शुड नॉट बी टू गेट अ बिग पे आउट. योर प्रायोरिटी शुड बी कि कुछ तो पैसा आ जाए मेरे बैंक में. सो डोंट बी ग्रीडी एंड डोंट थिंक कि मेरा 5-10 हज़ार डॉलर का पे आउट आएगा. फर्स्ट बिकम कंसिस्टेंट. जब मैंने परफॉर्म ट्राई करना शुरू किया, माई गोल वॉज नेवर टू गेट अ बिग $10,000 to $15,000 पे आउट. माई गोल वॉज टू गेट $1,000 to $2,000 के पे आउट्स, बट कंसिस्टेंटली. एंड दैट इज़ वाई मेरे जो $13,000 पे आउट्स में है, वो 10 पे आउट्स में डिवाइडेड है. बिकॉज a consistent trader who can do this over a period of time can do the same thing on 100K, 200K और $1 million account. बट एक इंसान जिसने एक बार 100K की फंडिंग ले ली और उसमें एक बार $10,000 का पे आउट मार लिया, there is no guarantee whether that person can repeat that or not. And that is why my goal was to first build consistency with prop firm and then look for a big payout. And that is exactly what I will be doing. Coming to the last and the most important point, which is जैसे ही आपका पे आउट सिक्योर होगा एंड आप अपना अकाउंट ट्रेड करना बंद करोगे, वट एवर अमाउंट यू आर गोइंग टू मेक, ऑलवेज यूज 50% ऑफ दैट टू बाय अ फ्रेश इवैल्यूएशन चैलेंज. बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट आप फंडेड स्टेज में हो, आपका पे आउट सिक्योर हो गया है, आपको बट ट्रेड मिल रहा है, एंड आपको ऐसा लग रहा है यार ये ट्रेड मिस हो जाएगा, मेरा और पे आउट बड़ा हो जाएगा. वो गलती आपको नहीं करनी है. आपको immediately the moment you secure a payout you need to buy a fresh evaluation challenge. And best case scenario, अगर ट्रेड आपके फेवर में चला जाता है, you have another 100K in funding, you have another account which is funded, now you have 2 accounts which are funded, so now you don't need to worry about it, right? So second account में अगर आपका पे आउट सिक्योर होता है, then first account में आपको ट्रेड करना है. फर्स्ट में सिक्योर होता है तो सेकंड में करना है. एंड सिमिलरली जैसे जैसे पे आउट सिक्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे you need to keep buying more accounts, and this is how you will build your prop firm empire, जहाँ से कंसिस्टेंटली एक टाइम आएगा कि हर वीक आपको हर एक अकाउंट से पे आउट्स आते रहेंगे. एंड दिस इज द पावर ऑफ हैविंग मल्टीपल prop firm accounts. That's all for now. I'll see you in the next one. Thank you so much.